अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोगों की उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने एक वादा किया था आप लोगों से कि इंशाल्लाह मैं उन सब अपने लोगों को टीच करने की कोशिश करूंगा। मैं अपना एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करूंगा आप लोगों से रिगार्डिंग द इनकम टैक्स, रिगार्डिंग द सेल्स टैक्स, रिगार्डिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो पहले हम शुरू करें, हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपने कोर्सेज को लेके चलेंगे, इनकम टैक्स से भी, सेल्स टैक्स से भी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी जितनी मेरी कोशिश होगी। और हम उसके बाद देखेंगे ऑडिट को भी थोड़ा सा देखेंगे कि देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। इस करंट एरा के अंदर अगर किसी बंदे को बहुत अच्छा टैक्स आता है ना, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स, तो वो किसी भी लेवल पे काम कर सकता है। वो अपना बिजनेस भी खोल सकता है दोस्तों, वो अपना एम्प्लॉयज़ के साथ वो बहुत अच्छा टैक्स मैनेजर भी बन सकता है, बशर्त ये कि उसके पास उस चीज़ की नॉलेज बहुत अच्छी हो। नॉलेज मीन्स एक्सपीरियंस, लोगों के डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस, इंडस्ट्रीज के एक्सपीरियंसेस, और इनकम टैक्स की या सेल्स टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन कि वो सेक्शन एक्चुअली बेसिकली क्या क्या है। बहुत इजी लेके चलेंगे इंशाल्लाह हम लोग। हम एक एक चीज़ को एक एक सेक्शन को बिल्कुल एक्सप्लेनेटरी तौर पे भी इंशाल्लाह लेके चलेंगे, लेमैन के ज़बान में भी। और मैं आपको बता दूँ, इनकम टैक्स के या सेल्स टैक्स के जितने भी सेक्शन हैं, जितने भी सेक्शन हैं, उन सब की इम्प्लीमेंटेशन या एप्लीकेशन या अंडरस्टैंडिंग डायरेक्टली जाके कहाँ पर होती है, इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स के रिटर्न्स में जाके। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। ये जो कानून बने ना इनकम टैक्स सेल्स टैक्स के, या आईएफआरएस जो बने हैं, लोग आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में, यार ये देखो, ये बिजनेस को मद्देनजर रखते हुए बने। ऐसा नहीं है कि बिजनेस आइसोलेट, बिजनेस एक तरफ है और ये लॉज अलग है। बिजनेस के बिजनेस की सर्कमस्टेंसेस को या बिजनेस की सिचुएशन को लेके ये लॉज डिजाइन हुए। आप कोई भी पाकिस्तान का स्टैंडर्ड उठा के देख लो, कोई भी लो। कंपनीज एक्ट 2017, कंपनीज बनी तो कंपनीज एक्ट आया ना, कंपनीज की ट्रांजैक्शन हुई, कंपनीज की सिचुएशन हुई तो कंपनीज एक्ट 2017 आया ना दोस्तों। इनकम टैक्स सेल्स टैक्स ऑर्डर, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स ऑर्डिनेंस, वही इनकम जो बिजनेस ड्राइव करेगी उसको कैसे टैक्स करना है, वही जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसको कैसे टैक्स करना है, सेल्स टैक्स आ गया। अब अगर आप कस्टम की भी बात ले लें, तो अगर कोई चीज़ इंपोर्ट हो रही है या एक्सपोर्ट हो रही है तो कस्टम एक्ट आया ना, अदरवाइज फायदा नहीं। अगर दुनिया में बिजनेसेस नहीं होते तो आते नहीं। इसी तरह ले लें, लोगों ने एक हवा बनाया हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों आए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए आए क्योंकि बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस की सिचुएशंस, बिजनेस के सर्कमस्टांसेस ऐसे आए जिसकी वजह से उनको लाजमी इम्प्लीमेंट किया गया, ताकि लोग सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करें अकॉर्डिंगली। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी इसलिए ये है ना दोस्तों। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का आने का मकसद ये है कि आप किसी चीज़ को मिस रिप्रेजेंट ना कर सकें। तो ये सारे बिजनेस को लेकर है। अब आप ये बात सोच लें कि बिजनेस करना कितना अहम होता है, या बिजनेस करना या बिजनेस को समझना कितना अहम होता है। अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन समझने के लिए जाते हो, अगर आप कोई भी सेक्शन, कोई भी स्टैंडर्ड या कोई भी आईएफआरएस कोई भी चीज़ समझने जाते हो, तो सबसे पहले उस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। और यही चीज़ हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आइज़र 315 के अंदर लिखा हुआ है कि जब तक आप उस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग कर ही नहीं पाए, आपने करी नहीं, तो आप ऑडिट क्या अप्लाई करोगे दोस्तों? आप नहीं कर सकते ऑडिट अप्लाई, आप ऑडिटिंग कर ही नहीं सकते उसकी। अगर करोगे तो गलत करोगे। तो आप ये जरूरी याद रखो कि अगर किसी सेक्शन को समझना है, हम समझेंगे इस चीज़ को, बहुत स्टोरी लेके चलेंगे ताकि हर कोई समझ सके इस चीज़ को। तो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग को मद्देनजर रखते हुए हम लोग उसको कहाँ पे लेके जाएंगे, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में, इनकम टैक्स के रिटर्न्स के अंदर, सेल्स टैक्स के रिटर्न्स के अंदर। अभी हम प्राइमरीली फोकस करेंगे इस पे, इनकम टैक्स रिटर्न्स के ऊपर। तो अगर इनकम टैक्स रिटर्न्स की अगर आप बात करते हैं, हमारे इस पहले कोर्स में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले इस कोर्स की शुरुआत हम इस तरह करेंगे, हम लाइव प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न्स को जब आप ओपन करते हो तो किस तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न्स को आप फिल आउट करते हो, वो भी देखेंगे। लेकिन मेरे याद रखिएगा, हम यहाँ पे रेक्टिफिकेशन के लिए नहीं आए, ये याद रखिएगा। मैं अपनी कोशिश करूँगा, अपना एक्सपीरियंस, अपना इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस और अपनी अकाउंट और इनकम टैक्स रिटर्न्स की या इनकम टैक्स सेक्शन की जो एप्लीकेशन है बिजनेस को मद्देनजर रखते हुए वो आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। रट्टा नहीं मारना दोस्त। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज करके भी पूछ सकते हो। और एक बात याद रखना, मैं आप लोगों से तो इस कोर्स से शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा। याद रखो, अगर आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना ना, या मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करना, इट्स ओके टू बी, नो इशू। अल्लाह मुझे कहीं से भी दे सकता है।
मैं एक बात आप लोगों से करना चाहूँगा, जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ ना वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखिए। अगर उसका फ़ायदा हो ना, अगर उसका फ़ायदा हो तो मुझे मेरे लिए दुआ करना, और अगर फ़ायदा ना हो ना तो भले मेरे चैनल पे या मेरे वीडियो पे जाके फेसबुक पे गाली लिख के ला देना, कोई इशू नहीं। मेरा सिर्फ पर्पज़ ये है कि आप लोग की जो आप लोग नॉलेज हासिल नहीं, पढ़ के हासिल नहीं कर सकते ना, कम से कम सुन के तो हासिल कर सकते हो ना, इम्प्लीमेंट करके तो कर सकते हो ना। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों कंसल्टेंट्स को सुना, उनको कुछ वो सिर्फ इनकम रिटर्न फाइल करना जानता है। मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊँ कि एक टैक्स कंसल्टेंट की या एक टैक्स एडवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। तो हम इस कोर्स में ये देखेंगे सबसे पहले कि किसी भी सेक्शन की, जितने भी सेक्शन हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो सेक्शन क्या कहता है, जो मैंने आपको कहा था, वो बिजनेस को रिलेट करते हुए क्या कहता है, आपकी सिचुएशन को रिलेट करते हुए क्या कहता है वो आपको। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उस सेक्शन की अंडरस्टैंडिंग करके आप एप्लीकेशन कैसे करते हो इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर। सही दोस्तों। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा ये होगा कि एक रिलेशनशिप क्या होता है टैक्स पीएनएल में और अकाउंटिंग पीएनएल में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो टैक्स का बनता है और अकाउंटिंग का पीएनएल बनता है, उसमें फर्क क्या है। मैं इसको आईएफआरएस का नाम भी दे रहा हूँ, सही है ना, ताकि लोगों को जो हमारे प्रोफेशनल भाई है वो भी देख सके, या हम अपने आप उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं, सही है ना। उसके बाद एक तो हमने बोला रिलेशनशिप क्या होता है टैक्स पीएनएल का उसका, तो टैक्स पीएनएल के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। हम ये देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन जो पीएनएल में हो रही है उसका रिलेशनशिप क्या होता है टैक्स में और अकाउंटिंग के अंदर, क्या रिलेशनशिप है, डिफरेंसेस क्यों अराइज होता है और उस डिफरेंस का नाम क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं कहता हूँ कि एक ट्रीटमेंट आईएफआरएस में कुछ और लिखा हुआ है और अकाउंट टैक्स में कुछ और लिखा हुआ है, तो जो इसका जो डिफरेंस आएगा उसका नाम क्या है, ये भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। आप समझे मेरी बात को कि आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है कि कैसे आपको इस चीज़ को डेवलप करना है, इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरे इनकम टैक्स के रिटर्न को किस तरीके से अपने आप को समझना है, उसको किस तरीके से अप्लाई करना है बार बार। देखिए बहुत सेक्शन बहुत छोटे कम है लेकिन एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ इनकम टैक्स, थोड़ा सा मिटा देता हूँ उसको। यहाँ तक आप क्लियर है ना दोस्त, अगर कोई चीज़ पूछ भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं मिटा अभी यहाँ आज हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स की थोड़ा सा इंट्रो पढ़। तो इनकम टैक्स का जो पूरा कानून है ना वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ऊपर है, इनकम टैक्स के ऑर्डिनेंस के ऊपर, सही है दोस्तों। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है आपको, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस होता है, कहता है आपको, तो ये कहता है यू हैव टू डू दिस, मैं एक एग्जाम्पल मोड लेके चल रहा हूँ तो आप फिर समझेंगे कि सर मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो आपके दिमाग में आगे बात आ गई यार ये चीज़ करनी है। अच्छा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है ये काम करना है, तो इनकम टैक्स कैसे करें, जहाँ पे इनकम टैक्स के सेक्शन में लिखा हुआ है एज पर प्रिस्क्राइब, ये आपको वेरियस सेक्शन में मिलेगा। ये आपके पास लिखा हो ना, जहाँ पे लिखा हो ना एज प्रिस्क्राइब लिखा हो तो समझ जाना, जहाँ पे लिखा हो ना एज प्रिस्क्राइब तो वहाँ वो कहाँ पे फॉल करता है, इनकम टैक्स रूल्स। समझ में नहीं आपको, देखो मैं ऐसे से लेके जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में कि कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है, कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है भाई ये करना है, लेकिन कैसे करना है वो इनकम टैक्स रूल में लिखा हुआ है। सही है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और आगे। आपको ये तो समझ में आ गया ना कि इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स रूल जो चलता है, गवर्न होता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे। अच्छा, ये इनकम टैक्स का जो कानून है ना सर, एक और बात बोलो, इनकम टैक्स का कानून होता है डायरेक्ट टैक्स। आपके
इंटरव्यू कॉल में अगर आपसे कोई बंदा पूछे आपसे इंटरव्यूअर या डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल बताओ, या डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता है क्या? सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसके साथ एफडी इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा अब आप रट्टा भी लगाएंगे, ये पूछेंगे व्हाई, रीजन, व्हाई, रीजन क्या है इसका? रीजन भी तो पता होना चाहिए ना। आप इंटरव्यू को बोलोगे हाँ सही है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है, लेकिन कैसे, क्यों? इसका इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्ट टू टैक्स पे होता है। आपकी सैलरी पे टैक्स कटा, आपकी सैलरी पे टैक्स कटा, टैक्स डिडक्ट हुआ, टैक्स डिडक्टेड हुआ, इम्पैक्ट किसके ऊपर आया? आपके ऊपर आया, डायरेक्टली आपके ऊपर आया। कंपनीज टैक्स, कंपनीज टैक्स पे करती है, कंपनीज ने टैक्स पे किया, किसके ऊपर आया? टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, सिंपल। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है यार? यार बड़ी मुश्किल से चीज है यार इनडायरेक्ट टैक्स। मैं आसान करके बता रहा हूं। आप ये मान के चलो ये प्रोडक्ट है, एबीसी प्रोडक्ट, इम्तियाज से लिया आपने, तो ये कहाँ से लिया आपने? इम्तियाज से। ये पहले आया होगा इंपोर्टर के पास, इंपोर्टर से गया होगा मैन्युफैक्चरर के पास, मैन्युफैक्चरर से गया होगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से किसके पास गया होगा जनाब? होलसेलर या रिटेलर के पास। ऐसा ही है ना दोस्तों। तो उसके बाद किसके पास गया? एंड कंज्यूमर के पास गया। तो यहाँ पे भी टैक्स लगा, यहाँ पे भी टैक्स लगा, यहाँ भी टैक्स लगा, यहाँ टैक्स लगा, और अल्टीमेटली इस टैक्स का एक्सपेंस किसने बेयर किया? यहाँ पे टैक्स किसने बेयर किया? क्योंकि इसने तो यहाँ से पास ऑन किया। एक मैन्युफैक्चर कैसे हुआ ये भी बता। इंपोर्टर ने एक चीज बनाई, रॉ मटेरियल मंगाया, इंपोर्टर से मंगाया, किसके? इंपोर्टर ने मंगाया, इंपोर्टर ने किसको बेचा? मैन्युफैक्चरर को। जो बेचा उसने तो प्रॉफिट रख के बेचेगा, प्रॉफिट रख के बेचेगा ना, प्रॉफिट रख के बेच दिया उसको। इसने इसकी वैल्यू चेंज कर दी, उसको वैल्यू मतलब उसको वैल्यू एडिशन कर दी, धागे का कपड़ा बना दिया, चिकन को कुछ नगेट्स बना दिया, वैल्यू एडिशन करता। इसने वैल्यू एडिशन करके इसको दिया, भैया मेरा प्रोडक्ट तुम बेच दो यार। इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा। खर्चा किसने बर्दाश्त किया? अल्टीमेटली एक्सपेंसेस। तो इसका नाम जो होता है ना, होता है वैट। आप बहुत सारी ज़बानों में, बहुत सारे दूसरे लॉज में, इंटरनेशनल लॉज में वैट पढ़ोगे। वैट का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडिशन। सही है दोस्तों, यहाँ तक बात आपको समझ में आई है? तो हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस यहाँ चल रहा था। अच्छा मैं और चीज़ बताऊँ, सुनने की कोशिश करिए। ये डायरेक्ट टैक्स अगर इंटरव्यू पूछे तो इस तरह बता देना भाई, ये लिख लो मेरे पास। डायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स है ना दोस्तों, उसमें मैं एक बात बताना चाहूँगा, वो गवर्न कैसे होता है? सेक्शन है नंबर 1 इनकम टैक्स, उसके बाद क्या आता है? शेड्यूल्स। इस सेक्शन की जो रेट्स है वो किधर लिखे हैं मैं, ये आपको बता रहा होता है। सही है दोस्तों, आपको पता होता है सेक्शंस क्या हैं, शेड्यूल्स क्या हैं। हम हर सेक्शन, आप किसी सेक्शन में पढ़ोगे एज प्रिस्क्राइब, एज मे बी रिटन इन द शेड्यूल, एज मे बी रिटन इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो इसके जितने शेड्यूल्स हैं हम उसके भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। सही है ना? बहुत और शेड्यूल्स की बहुत ज़्यादा वो है कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, सेकंड शेड्यूल में क्या है, थर्ड शेड्यूल में क्या है, फोर्थ शेड्यूल में क्या है। तो हम ग्रेजुअली इसको लेते हुए आपके साथ चलेंगे, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे आपके साथ बारी बारी। हेड सोर्स ऑफ इनकम लेंगे, हेड ऑफ इनकम लेके चलेंगे, हेड ऑफ ये पूरा, अगर मैं आपसे प्रिस्क्राइब बताऊं, ये पूरा आपका इनकम टैक्स रिटर्न है। ये आपका पूरा क्या है? इनकम टैक्स। अब इसकी बहुत सारी क्लैरिफिकेशन होंगी इंशाल्लाह, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। सिर्फ बात ये है कि आपको समझना है, आपको समझना है और आपको अपनी जॉब पे या अपने बिजनेस पे इम्प्लीमेंट करना है, गलत तरीके से नहीं। जुगाड़ नहीं लगानी हो दोस्तों, बता जुगाड़ मेरे पास भी बहुत सारी आपको करवाने के लिए, लेकिन मैं जुगाड़ नहीं बता रहा। हम सिर्फ यहाँ पे सीखने के लिए आए, सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आए। देखो दोस्तों मैं एक बात बताऊँ, टैक्स इवेजन एक अलग चीज़ है, मीन्स फ्रॉड। टैक्स अवॉइडेंस एक, टैक्स अवॉइडेंस इज अ लीगल थिंग। टैक्स अवॉइडेंस ये कि कानून के अंदर रहते हुए कोई सिरा नहीं,
कोई आप कोई क्लू निकाल, कोई टैक्स की सेविंग निकाल सकते हो। सही है ना दोस्तों, ये सारी चीज़ें अगर आपको ये आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, इंशाल्लाह हम पूरा इनकम टैक्स ऑर्डर इसको आहिस्ता आहिस्ता करके लेते चलेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ आने लगे। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो ना इसमें तो मुझसे डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना।